अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझेंगे अगर कोई भी आपका सिविल डिस्प्यूट है तो उसके लिए सिविल कोर्ट में दावा कैसे दाखिल किया जा सकता है और जजमेंट तक के तमाम मराहिल को आपको समझाएंगे आसान ज़ुबान में, आसान अल्फाज में। सबसे पहले आपको बताते हैं किन कवानीन के ऊपर अमल करना होता है। पाकिस्तान में सिविल केस दाखिल करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है जो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट जो 158 सेक्शंस पर मुहित है, सेकंड पार्ट में ऑर्डर है जो 51 ऑर्डर है तकरीबन सिविल केस के मंदरज़ेल मराहिल हैं। सबसे पहले आपको अपना प्लेंट यानी कि दावा प्रिपेयर करना होता है मुतलका कोर्ट में, जिस कोर्ट की सीनियर सिविल जज के पास आपको पेश करना होता है। उसके बाद सर्विसेज का अमल शुरू होता है, समन इशू होते हैं, जवाब दावा आता है, डिस्कवरी इंस्पेक्शन का मरहला आता है। उसके बाद कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इशू करती है और कोर्ट ट्रायल कंडक्ट करती है यानी एविडेंस कंडक्ट करती है और उसके बाद जजमेंट अनाउंस कर देती है। इन मराहिल को तरतीब से डिटेल में आपको समझाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्लान क्या है? सेक्शन 26 ऑर्डर 7 रेलिवेंट सेक्शंस हैं इसके, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आसान अल्फाज में आपके लिए हम समझा देते हैं कि प्रिपेयर करना यानी कि दावा अपना तैयार करना, जो फैक्ट जो कि दोनों पार्टीज के जिसमें नाम होते हैं, टाइटल किसके लिए आप केस फाइल कर रहे हैं उसका टाइटल होता है, कोर्ट का नाम होता है और अपने तमाम फैक्ट्स यानी वक़ूआत लिखे होते हैं, ग्राउंड्स लिखे होते हैं, जो आप क्लेम कर रहे होते हैं वो लिखे होते हैं और वैल्यूएशन लिखी होती है, काज ऑफ एक्शन यानी किन वजूहात की वजह से आपको यहाँ कोर्ट में आके केस दाखिल करना पड़ा, और कोर्ट फीस लिखी होती है और गवाहान के नाम और लिस्ट साथ एनेक्स्ड होती है और जिन डॉक्यूमेंट्स पर आप रिलाई कर रहे होते हैं वो तमाम आप अपने दावे के साथ लगाते हैं। और अगला मरहला इससे आता है प्रेजेंटेशन का, यानी कि जो आपने प्रिपेयर किया है प्लेंट दावा वो कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है और कोर्ट उसको एग्जामिन करती है कि इसको एडमिट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। अगर वो तमाम प्रोसीजर और कानून के मुताबिक होते हैं, अमल करते हुए तैयार किया हो और जुरिस्डिक्शन हो कोर्ट की, तो एडमिट कर लेती है उसको एग्जामिन करने के बाद और नंबर अलॉट करते हुए मुखालिफ पार्टी को समन इशू करती है। अब समन क्या है इसको समझते हैं। समन कहते हैं नोटिस को, मुखालिफ पार्टी को नोटिस करना, कम्युनिकेट करना, बताना, इंफॉर्मेशन देना, जिसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। सबसे पहला मरहला बैलिफ के जरिए यानी ऑफिसर ऑफ कोर्ट के जरिए सर्विस की जाती है, वो जाके इन्फॉर्म करते हैं। फिर सेकंड मरहला कोरियर के जरिए और पोस्टल के जरिए उन एड्रेस पर सर्व किया जाता है। थर्ड मरहला मोड जो सर्विस का पेस्टिंग के जरिए होता है और इससे अगला और आखिरी मरहला पब्लिकेशन का होता है। इन तमाम मराहिल के बाद अगर भी ना कोई आए तो यकतरफा कार्रवाई करती है कोर्ट, और अगर आ जाए तो 30 दिन तक का टाइम देती है और उसको तमाम कापियां मुहैया करने के बाद ताकि वो अपना जवाब दावा दाखिल कर सके, जिसे रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। अब रिटन स्टेटमेंट क्या है इसे समझते हैं। रिटन स्टेटमेंट एक ऐसी फॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें मुद्दई के प्लेंट में दिए गए इल्जामात को रिबट करते हैं, इनकार करते हैं या इकरार करते हैं, या एडमिशन करते हैं या डिनाइल करते हैं कि आया वो एलिगेशन दुरुस्त है या गलत है, किन ग्राउंड्स पर आप गलत कह रहे हैं या दुरुस्त कह रहे हैं, और कोर्ट से आप मुखालिफ के अगेंस्ट क्या कोर्ट से मांग रहे हैं उनका तफसील से जिक्र होता है। उस पर साइन और वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई मुतलका विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उनकी लिस्ट एनेक्स करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर सर्विस हेल्ड गुड होने के बाद से अपने कोर्ट में दाखिल करना होता है। अगला मरहला डिस्कवरी और इंस्पेक्शन का है, जो अमूमन प्रैक्टिस में नहीं है लेकिन प्रोसीजर में है। यानी कोर्ट जो है इंट्रोगेटरीज कर सकती है, मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर सकती है दोनों पार्टी से, उनके एडमिशन और डिनाइल के मुतालिक डॉक्यूमेंट्स को देख सकती है, एविडेंस को, और एग्जामिन कर सकती है फिजिकली जाके। अगर कोई प्रॉपर्टी है उसको एग्जामिन कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन कर सकती है। ऑर्डर 11 रेलिवेंट से ऑर्डर है इसका। अगला मरहला फ्रेमिंग ऑफ इशू का है, जो ऑर्डर 14 है रेलिवेंट। फ्रेमिंग ऑफ इशू क्या है कि फ्रेमिंग ऑफ इशू दोनों पार्टीज के बयानात को कोर्ट पढ़ने के बाद उनमें से मुतजाद पॉइंट यानी कि डिस्प्यूटेड पॉइंट्स को फ्रेम करती है, उनके क्वेश्चन क्रिएट करती है कि इनको किस तरह सोल्व किया जाए। उन्हीं पॉइंट्स को सोल्व करने के लिए दोनों पार्टीज अपने एविडेंस लीव करते हैं। जो प्लेंट और जवाब दावा जो रिटन स्टेटमेंट में लिखे गए बयानात को कोर्ट एग्जामिन करती है, उनमें से क्वेश्चन क्रिएट करती है जिसे फ्रेमिंग ऑफ इशू कहते हैं, और
इससे अगला मरहला इन इश्यूज को जो क्वेश्चन कोर्ट फ्रेम करती है इनके ऊपर एविडेंस लीड करने का है। एविडेंस कैसे लीड की जाती है, जैसे कंडक्टिंग ऑफ ट्रायल भी कहते हैं, ऑर्डर 18 में जिसका तफसील से जिक्र है। कंडक्ट करती है यानी कि कोर्ट दोनों पार्टीज को फेयर अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकें। पहले मुद्दई मुकदमा यानी कि प्लेंटिफ अपने हक में और अपनी गवाही को कोर्ट में पेश करते हैं। कटहरे में आने के बाद मुखालिफ पार्टी उनसे सवाल जवाब करती है, जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, ताकि कोर्ट में उसकी सच्चाई साबित कर सकें। उनका ये हक ख़त्म होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, तमाम गवाहान एग्जामिन होने के बाद मुखालिफ पार्टी यानी डिफेंडेंट साइड को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने गवाही को कोर्ट में पेश करें और अपने गवाहान को, वो खुद कटहरे में आते हैं, उसके बाद उनके गवाहान भी इसी तरह तरतीब से फिर मुद्दई मुकदमा उनसे सवाल जवाब करके क्रॉस एग्जामिनेशन करके कोर्ट के सामने सच्चाई लाने की कोशिश करते हैं, जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। और इस स्टेज के बाद आर्गूमेंट की स्टेज आती है। दोनों पार्टीज के वकला अपने अपने या तो रिटन या ओरल आर्गूमेंट कोर्ट में पेश करते हैं, एविडेंस और केस को मद्देनजर रखते हुए अपने हक में दलाइल देते हैं, रेलिवेंट लॉज प्रेसिडेंट्स पर रिलाय करते हैं और कोर्ट को अपने हक में कन्विंस करने के लिए कोशिश करते हैं। अगला मरहला जजमेंट का आता है। कोर्ट फाइनल डिसीजन अनाउंस करती है और उसमें तमाम फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स, डिक्लेरेशन, डिटरमिनेशन, इश्यूज और रीजनिंग मेंशन होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, हर रीजनिंग, हर डिटरमिनेशन के पीछे क्या रीजनिंग है और डिग्रीज वगैरह, ये तमाम जजमेंट अनाउंस करने के लिए सेक्शन रेलिवेंट 33 ऑर्डर 20 है। ये जजमेंट जज साहब के साइन और डेट मेंशन होती है, इसमें किसी के हक में और किसी के खिलाफ हो सकती है। इससे अगला मरला जो भी इससे एग्रीड हो, अगर वो समझे कि जजमेंट उसकी फेवर में नहीं है तो अपील फाइल कर सकता है इससे अगले नेक्स्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के बाद। और फाइनलिटी होने के बाद एग्जीक्यूशन की स्टेज आती है, यानी अगर तमाम जगहों से केस अपील वगैरह ख़त्म हो गई है या नहीं हुई, कहीं से स्टे नहीं है, तो भी कोर्ट एग्जीक्यूशन यानी कि अपनी डिग्री पर अमल दरामद शुरू कर सकती है। किसी सोमोटो या किसी की एप्लीकेशन पर, उसमें मुख्तलिफ मराहिल, मुख्तलिफ मोड है, उसमें से अरेस्ट करना, प्रॉपर्टी अटैच करना और दीगर मुख्तलिफ मोड को कोर्ट मद्देनज़र रखते हुए अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराती है। इससे रेलिवेंट सेक्शन 36 ऑर्डर 21 है। आज हमने सिविल केसेस के प्रोसीजर को समझा। सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल दिए गए मेन पॉइंट्स को बताया। तमाम केसेस इसी तरह सिविल प्रोसीजर कोड में दिए गए इसी तरीके पर अमल करके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, जिसमें सबसे पहले प्लेंट का प्रिपरेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन, प्लेंट को प्रेजेंट करना, दावे को प्रेजेंट करना कोर्ट में, थर्ड समन, फोर्थ जो है जवाब दावा, रिटन स्टेटमेंट, इंट्रोगेटरीज, फिफ्थ फ्रेमिंग ऑफ इशू और फ्रेमिंग ऑफ इशू के बाद एविडेंस लीड होने के बाद फाइनल आर्गूमेंट और जजमेंट अनाउंस हो जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आप फिर भी कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई समझते हैं कि आपको कोई बात समझ नहीं आई, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। अगर आप किसी और मौजू पर हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए या रब्ता करके मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। हम ज़रूर उस मौजू पर वीडियो बनाएंगे। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी नए मौजू के साथ, नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए।